नाज़रीन ग्रामी, जदीद टेक्नोलॉजी और देगर दुनिया से 50 साल आगे चलने की बात की जाए और जापान का जिक्र न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अमेरिका की जानिब से एटमी हमले का सामना करने के बावजूद जिस तरह जापान ने अपनी काबिलियत और जहानत का इस्तेमाल करते हुए तरक्की की मनाजिल तय की, वो बेशक काबिल इस्तेताश हैं। जापान ने दूसरी आलमी जंग में मुकम्मल तबाही के सिर्फ 18 बरस बाद दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान और जापान की टेक्नोलॉजी के बारे चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर में गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, लेकिन जापान में फलक बोस इमारतों की तमीर के वक्त इनकी बुनियादों में भी शॉक अब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि इमारतों को ज़ल्ज़ले से महफूज रखा जा सके। ऐसा भी नहीं कि जापान का हर मंसूबा कामयाबी से हमकनार होता है। कुछ इंजीनियर को मसाइल का सामना भी करना पड़ता है और अक्सर मंसूबे बुरी तरह नाकाम भी हो जाते हैं। जापान में मौजूद कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाते हुए भी ऐसी कुछ गलतियां हो गईं जिसकी जापान को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। जापान के कंसाई इलाके में बनाया गया यह एयरपोर्ट ओसाका, कोबे और केटू शहर के बहुत करीब है। दिलचस्प बात यह है कि इस एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के इलाके में 3 एयरपोर्ट पहले से मौजूद हैं। यहाँ जहन में एक सवाल पैदा होता है कि 3 एयरपोर्ट्स के होते हुए कंसाई एयरपोर्ट्स क्यों तमीर किया गया। जापान की बढ़ती हुई आबादी और मुआशी ज़रूरत की वजह से कंसाई एयरपोर्ट तमीर किया गया, क्योंकि जो एयरपोर्ट पहले से इस इलाके में मौजूद थे इनके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में आबादी मौजूद है, इसलिए इनकी तोसी करना मुमकिन नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, जापानी हुकूमत को अपनी बरामदात बढ़ाने और सियाहों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए ओसाका बे पर एक एयरपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। कांसाई इलाके में जो ज़मीन एयरपोर्ट के लिए मुनासिब थी वहाँ खेती बाड़ी की जाती थी और वहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीन एयरपोर्ट के लिए देने से इनकार कर दिया। सूरत हाल को देखते हुए जापान ने फैसला किया कि एयरपोर्ट समंदर के अंदर तमीर किया जाएगा। ओसाका बे का जो हिस्सा एयरपोर्ट के लिए मुंतखब किया गया वो 60 फुट गहरा था। यहाँ एयरपोर्ट तमीर करने के लिए ज़रूरी था कि वहाँ एक जजीरा भी बनाया जाए। 1987 में कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तमीर का आगाज़ किया गया। इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे के लिए $8 बिलियन मुख्तस किए गए, लेकिन मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से मंसूबे की लागत $8 बिलियन से बढ़ती हुई $20 बिलियन तक पहुँच गई। नाज़रीन ग्रामी, इंजीनियर की जानिब से कंसाई एयरपोर्ट की तमीर के लिए 2 जज़ायर डिज़ाइन किए गए, जिनमें एक 4 जबकि दूसरा 5 किलोमीटर लंबा था। जज़ायर की तमीर के लिए 60 फुट गहरे समंदर को भरने के लिए 750 मिलियन क्यूसिक फीट मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। सतह समंदर का मुआयना करने के बाद माहिरीन ने बताया कि इस तरह का स्ट्रक्चर कम अज़ कम 19 फुट ज़मीन के अंदर धंसेगा, जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक जजीरा 25 फुट ज़मीन से भी ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंस सकता था। मंसूबे की लागत बचाने के लिए इंतज़ामिया ने जज़ायर और एयरपोर्ट को 19 फुट अंदर धंसने के हिसाब से डिज़ाइन करवाया और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तामीर का पहला पॉइंट सतह समंदर को सख्त करने का था, जिसके लिए 10 लाख ड्रिलिंग पैपों का इस्तेमाल किया गया। इन जज़ायर की मजबूती का इन्हिसार इनके इर्द गिर्द बनाई जाने वाली सी वाल पर था, जिसके लिए कंक्रीट के 48,000 ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर को मालूम था कि कंसाई एयरपोर्ट 19 फुट तक ज़मीन के अंदर धंसेगा, लेकिन हैरान कुन पर यह अपनी तामीर के दौरान ही 34 फुट ज़मीन के अंदर धंस चुका था। जिन जज़ायर को समंदर से 65 फुट ऊपर तमीर किया गया था, इसमें से 34 फुट एयरपोर्ट फंक्शनल होने से कबल ही कम हो गए। यहाँ पर भी जापानी माहिरीन का दावा गलत साबित हुआ और जिस सूरत हाल की वो 50 साल बाद तवक्को कर रहे थे वो सिर्फ 10 साल बाद इनके सामने खड़ी थी। माहिरीन के मुताबिक 2056 तक कंसाई एयरपोर्ट मजीद 13 फुट जमीन के अंदर घुसकर समंदर में डूब जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी को बचाने के लिए कोशिश भी की जा रही थी। एयरपोर्ट को डूबने से बचाने के लिए सी वाल को मुसलसल ऊंचा किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, क्या जापान अपने इस मिशन में कामयाब हो सकेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।